हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पेपर देखेंगे, है ना, पेपर डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन एसी सर्किट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो ये क्वेश्चन से डिस्कस करने के लिए नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू देखो यहाँ से ये पीक वैल्यू इसका दिया हुआ है कितना, +60 और -60। ये दिया हुआ है कि +30, देखो +30 दो जगह होगा, एक यहाँ होगा और एक क्या होगा, यहाँ होगा ना यार। तो पूछा गया है कि मिनिमम टाइम कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ वाला टाइम क्या होगा, मिनिमम। अब देखो तो यहाँ से पीक वैल्यू ये क्या है, 30 वोल्ट है, तो हम V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा, V0/2 इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये कैंसिल हो गया। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई कितना हो जाएगा, π/6, π/6। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 ओमेगा। अरे ये वाला π/30, आई मीन सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये। अब यहाँ से ये टाइम, यहाँ तुमको जब मालूम है कि यहाँ से यहाँ देखो तो ये 1 टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, t/4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में देखो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही क्या लगेगा, यहाँ लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आया। मिनिमम टाइम निकालना है, मैक्सिमम ये होगा यार। मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है तो कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम। मिनिमम पूछा गया है तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये टाइम निकाले, तो जितना टाइम ये होगा वो वहीं से उतना ही टाइम यहाँ आने में लगेगा, और फिर इतना ही टाइम क्या होगा यहाँ से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आया। तो टी मीन इज इक्वल टू क्या होगा, 2t, आई मीन कितना हो जाएगा, π/3 ओमेगा। यहाँ वैल्यू रख देना, ये क्या हो जाएगा, तुमको आंसर आ जाएगा। तो आंसर ए आएगा इसका कितना, ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा जो है ये क्वेश्चन मैंने क्लास में, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थियोरेटिकल है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव ग्राफ हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, और फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो दिया हुआ है इसमें सी आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि if the frequency is changed to the current becomes half of the original current, then the ratio of capacitive reactance and क्या होगा, and the resistance the form of frequency। सीरीज कॉम्बिनेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। आरसी सीरीज सर्किट है यार, कुछ नहीं है, जेड लिख डालो यार। जेड इज इक्वल टू क्या होगा, R² प्लस क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा, ओमेगा C²। तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/Z। ये I1, I2 कितना हो जाएगा, V0 क्या हो जाएगा, Z2। तो I1/I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2/Z1, और वैल्यू रख दो यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, R² प्लस 1 2C² क्या हो जाएगा, R² प्लस 1/1C²। यहाँ से सॉल्व कर लो। ω2 जो दिया हुआ है, ω2 3 टाइम ω1 दिया हुआ है, और करंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ ओरिजिनल करंट। I2 जो दिया हुआ है वो क्या है, I1/2 है, यहाँ रख दोगे तो तुमको C मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C। क्या पूछा गया है, फॉर्मर द रेशियो ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड, अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही पूछा गया है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो XC2² और ये क्या हो जाएगा, XC1²। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 0.6। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/L इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा 4 में ये फार्मूला यूज करते हैं। ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस
बोला भी था कि सॉल्व कर लो, मैंने भेजा भी था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले का जेड हम लिखे, इसको दो तरह से, लेकिन हम आसान मेथड से जाएंगे। क्या होगा, ऊपर देखो एक आरसी सर्किट का पार्ट देखो, तो उसमें क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्सी स्क्वायर। तो देखो एक्सी कितना होगा, एक्सी इज इक्वल टू आई थिंक कितना आएगा, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा c, और इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना है। यहाँ से Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, आई मीन कितना हो जाएगा 100 रूट क्या हो जाएगा। अब कैपेसिटिव में क्या होता है, देखो इसका अलग अलग मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से तुमको आई क्या हो जाएगा, आईसी मालूम चल जाएगा। आईसी कितना हो जाएगा, अरे वी नॉट आई मीन 20 अपॉन क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 रूट 2, इतना ही होगा ना यार, अरे इतना होगा आईसी। बाद में हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 आई मीन क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन क्या हो जाएगा रूट 2, ठीक है। इतना तुम्हारा ये समझ में आया ना, 0.2 अपॉन रूट 2 आंसर। अब देखो कैपेसिटिव आरसी सर्किट में क्या होता था, फेजर डायग्राम से हम जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा वोल्टेज और करंट जो होता है, सॉरी इधर करंट, इधर क्या होगा आईसी, सॉरी इधर क्या होगा तुमको, यदि हम इधर आईसी इज इक्वल टू आर रखें, तो उस केस में वोल्टेज जो होता था वीसी लैग करता था। ये तुम्हारा क्या है, ये सुनो ध्यान से, ये क्या हुआ आईसी आईआर, ये तुम्हारा वीसी हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वीआर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज आई मीन वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा वीसी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वीआर स्क्वायर, यही होगा ना। अब इस केस में देखो ये 45 डिग्री से क्या होगा लैग कर रहा है। अरे देखोगे ना तुम लोग, ये tan फाइव इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं एक्सी अपॉन क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्सएल 0 है तो एक्सी अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा 1। इस केस में करंट जो है क्या है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है, 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यदि ये क्या है फेजर डायग्राम्स, उसी तरह चलो हम क्या निकाल लें, J2 कैलकुलेट करें, तो J2 ये क्या हो जाएगा, J2 के लिए पहले ओमेगा एक्सएल कैलकुलेट कर लो, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा L, और ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा कितना दिया हुआ है 100 इंटू क्या हो जाएगा 0.5, अरे यही होगा ना, ये कितना हो जाएगा, अरे बात समझ में आई तुमको, अरे सॉरी ओमेगा इंटू एल होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 100 इंटू ये कितना हुआ 0.5 आई मीन कितना हुआ 50। अब यहाँ R2 जो दिया हुआ है ये भी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। इस केस में देखो क्या होगा, वोल्टेज जो होगा फेजर डायग्राम से देखो कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में देखो तो ये क्या होगा तुम्हारा, अगेन क्या होगा IL इज इक्वल टू IR, यहाँ IL कितना हो जाएगा, IL इज इक्वल टू लिख सकते हो V0 अपॉन क्या लिख सकते हो J2, और V0 J2 कितना मिला है, अरे J2 इज इक्वल टू क्या होगा 50√2 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप लिखोगे तो 20/50 रूट क्या हो गया 2 हो गया, आई मीन कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन क्या हो जाएगा रूट, अरे यही होगा ना। अब देखो ये IL है, इस केस में VL इधर होगा यार, VL होगा ना, और इधर VR, तो V जो होगा वो क्या होगा, V जो होगा वो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना यार VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इस केस में क्या हो रहा है, करंट जो है क्या कर रहा है 45 डिग्री से क्या कर रहा है लैग कर रहा है। 45 डिग्री कैसे आया, tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन क्या होता है R होता है, ये 1 हो गया, फाइव इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ये वोल्टेज देखो ये, अब मैं दोनों का कंबाइन फेजर डायग्राम करूंगा, ये तुम्हारा क्या होगा V हो गया V0। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टर सॉरी करंट जो है I जो है वो क्या कर रहा है, कितने डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज से, IC 45 डिग्री से, तो IC इधर होगा यार, इधर क्या हुआ IC इज इक्वल टू I जो भी ठीक है। उसके बाद ये 45 डिग्री हो गया, उससे
अब इंडक्टिव के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या कर रहा है, कितने डिग्री से लैग कर रहा है, 45 डिग्री से। तो ये 45 डिग्री हो गया आई एल। इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई एल स्क्वायर प्लस क्या होगा, आई सी स्क्वायर। एक मेथड है, ये आसान मेथड है। दूसरा मेथड क्या था कि तुम Z1 Z2 लिखते हो और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो क्या है कि हम इस तरह क्या है फेजर के हेल्प से हमने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अब IL का और IC का वैल्यू रख दो तो तुमको क्या, देखो हमने क्या किया कि RC सर्किट का अलग फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, RL सर्किट का अलग ड्रॉ किया। RC सर्किट में क्या होगा, करंट जो है वो क्या है, लीड कर रहा है वोल्टेज से, कितना, π/4 से। तो हमने क्या किया, ये वोल्टेज देखो, मैंने पैरेलल सर्किट में हमने क्या किया था, जो दोनों में सेम होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो वोल्टेज सेम है, तो इसलिए पैरेलल सर्किट में हम क्या करते हैं, एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। ये भी इसके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री से हमने क्या किया, करंट को लीड करा दिया आईसी को, और 45 डिग्री से आईएल को क्या करा दिया, लैग करा दिया। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, और ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर ए आएगा। अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर आईआईटी का भी आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर आरसी सर्किट है। देखो यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट अपॉन क्या होता है, Z होता है। आई मीन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन Z। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, Z इज इक्वल टू, पहले लिख लें, क्या होगा, R स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C। तुमको भी मालूम है कि जब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो C क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखो जब C बढ़ेगा, C बढ़ जाएगा, ठीक। अरे व्हेन डाइइलेक्ट्रिक हम रखेंगे, तुमको मालूम है ना कि डाइइलेक्ट्रिक से क्या होता है, जितना मतलब हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम कैपेसिटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब क्या होगा, जब डाइइलेक्ट्रिक रखोगे तो C बढ़ जाएगा, C बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कम हो गया, ये कम हो जाएगा तो Z क्या हो जाएगा यार, कम हो जाएगा। अरे C जब बढ़ा दोगे, C को कम करोगे तब क्या होगा, Z बढ़ेगा। तो पहले केस में क्या है, Z क्या है, पहले केस में Z क्या है तुम्हारा, अरे ये जितना क्या होगा, कम होगा उतना ही Z बढ़ेगा। तो पहले केस में Z ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, क्या है, ये बात समझ में आई। जब हम C क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, C को हम इंक्रीज कराएंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जब कम हो जाएगा तो J क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं C क्या हो जाएगा, C इंक्रीजेस, ठीक है, Z क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। तो जब क्या होगा तुम्हारा इम्पीडेंस, ये अब क्या दिया हुआ है, आई आर, एक मिनट रुक जा, क्या दिया, C फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट क्या है, 4, द करंट थ्रू रेजिस्टर एंड वोल्टेज। अब देखो करंट क्या, तुमको करंट बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई आर ए है ना, आई आर ए अपॉन क्या होगा, आई आर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या है, डाइइलेक्ट्रिक क्या है, डाइइलेक्ट्रिक की केस में, तो डाइइलेक्ट्रिक के केस में जेड क्या हो रहा है यार, कम हो रहा है। अरे जब कैपेसिटर बढ़ा रहे हो तो जेड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई ए से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको ग्रेटर देन, लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं आई आर। अरे ये बात समझ में आई, जब तूने क्या किया, तो ओमेगा बढ़ाओगे, सॉरी सी बढ़ाओगे, तो 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होगा, कम होगा। तो जब डाइइलेक्ट्रिक रखोगे तो इम्पीडेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑफ कोर्स करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, फर्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कराया हूं मैं नोटबुक में, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है तुमको यार, क्वेश्चन नंबर 8 एलआर सर्किट है, तो इसमें मैं कुछ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बताओ। फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे यार, एलआर सर्किट में क्या होता है, देखो एलआर सर्किट में क्या होगा, वी आर और आई आर, इधर क्या होगा, वी एल। ठीक है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, वी एल स्क्वायर प्लस क्या होगा, वी आर स्क्वायर, ये फाई हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सएल अपॉन क्या होगा, आर, यही होगा ना। एक्सएल निकाल लो, आर
दिया हुआ है फाई मालूम चल जाएगा। और क्या निकालना है तुमको, क्या निकालना है, करंट। करंट कैलकुलेट करना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई मीन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। इसको सॉल्व कर लेना। tan फाई यहाँ से मिल जाएगा, आई यहाँ से मिल जाएगा। करंट इस केस में क्या होगा, लैग करेगा, इधर आई होता है, आई या आई आर जो भी है, करंट जो होगा वो क्या होगा, लैग करता है वोल्टेज से। उसके बाद तुमको इसमें क्या करना है, रीडिंग बताना है ना। क्या करना है, पहले तो तुम फ्रीक्वेंसी निकाल डालो यार, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड द क्या होगा, रीडिंग सेम दिया हुआ है यार, इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस कंडीशन हो गया। अरे VL और VC सेम हो गया, रीडिंग क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 9 कि दिया हुआ है कि VL इज इक्वल टू VC, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, LC। यहां से ये रेजोनेंस कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद तुमको क्या निकालना है यार, पोटेंशियल अक्रॉस क्या है, कैपेसिटर। क्या निकालना है, पोटेंशियल AC सोर्स। और तुमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द, तो क्या दिक्कत है इसमें, आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अरे आई नॉट मालूम चल गया। अब XC इज इक्वल टू क्या होगा, आई सॉरी VC, VC इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, XC। और VL इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इंटू क्या होगा, XL। और VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल V हो जाएगा। ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये दिया हुआ है। जब भी ये दिया हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इंडक्टर सेम हो जाए, इंडक्टर हाँ रिएक्टेंस सेम हो जाए, करंट एंड वोल्टेज क्या हो जाए, आउट ऑफ आई मीन इन फेज हो जाए, पावर फैक्टर क्या हो जाए, 1 हो जाते, सब किसका कंडीशन होता है, रेजोनेंस का कंडीशन होता है। जब मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था तुमको। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व करोगे। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो यार, फ्रीक्वेंसी तीनों में अलग अलग दिया है, तो फ्रीक्वेंसी से ही तुमको मालूम चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ देखोगे तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, LC अवॉइड फ्रीक्वेंसी करंट इन द सर्किट लैग द वोल्टेज बाय क्या होगा, करंट इन द सर्किट लैग द वोल्टेज बाय क्या होगा, क्या होगा, LCR सर्किट है यार। चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये VR हो गया या IR, आई मीन IR का मतलब क्या हुआ, I नॉट। इधर क्या हो गया VC, इधर क्या होगा VL। अब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर होगा ना यार, इसका मतलब क्या होगा, VL विल बी क्या हो जाएगा, VC। आई मीन सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव होगा। अरे इंडक्टिव सर्किट होगा ना यार, इंडक्टिव सर्किट। ये तुम्हारा VL माइनस VC, यही क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, VL माइनस VC अपॉन क्या होगा, VR। और ये कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो ओमेगा L अपॉन क्या होगा, ओमेगा C इज अपॉन क्या हो जाएगा, R। तो यहां से ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू R। ये दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन में ये दिया होता, क्या दिया होता कि करंट जो है वोल्टेज से क्या कर रहा है, π/4 से लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तब हम क्या लेते हैं, VC माइनस VL लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है यार। ये सब वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, यहाँ तुमको क्या क्या दिया हुआ है, एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, एट रेजोनेंस दिया हुआ है यार। तो देखो LCR सर्किट कंटेनिंग इतना हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस द वोल्टेज, व्हाट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा तुमको, तो यहाँ से तुमको क्या करना, यही कैलकुलेट करना है। तो L एंड C कैलकुलेट कर लो यार, R तो दिया ही हुआ है। L कैसे होगा, देखो ये दिया हुआ है। अब तुमको क्या दिया हुआ है, आई मीन VL ओमेगा L
इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो रेजोनेंस दिया हुआ है, तो रेजोनेंस से क्या होता है, VL इज इक्वल टू क्या होता है, VC होता है। तो यहां से ओमेगा L, और कितने पे फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है ये दिया हुआ है, तो ओमेगा ओमेगा R L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 वोल्ट, और ओमेगा R C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40। यहां से तुम क्या करोगे, L एंड C का वैल्यू रख दो, और यहाँ L एंड C का वैल्यू रख दो, तो ये ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अरे ये दिया हुआ है कि रेजोनेंस में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 40 वोल्ट। तो रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, LCR सीरीज सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, सॉरी ये क्या हो जाएगा यार, आई नट क्या हो जाएगा, आई नट XL इज इक्वल टू क्या होगा, आई नट क्या हो जाएगा, XC, X ये होगा ना। और यहां से और कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या, अच्छा यहां से ये रिलेशन मिल जाएगा, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो देखो XC एंड ओमेगा R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/रूट क्या हो जाएगा, XC। ठीक है, एक इक्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ से तुम करंट भी निकाल सकते हो, आई नट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, VL कैलकुलेट कर लो, VC कैलकुलेट कर लो, और फिर VL VC सॉरी दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, आई नट मिल गया, तो यही से डायरेक्ट XL मालूम चल जाएगा। XL कितना हो जाएगा, 40 अपॉन क्या हो जाएगा, आई नट, और XL इज इक्वल टू क्या होगा, 40 अपॉन आई नट क्या हो जाएगा, आई नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नट अपॉन क्या हो जाएगा, R, ये 40 अपॉन 60 इंटू कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 ओम हो गया। उसी तरह XC कैलकुलेट कर लो, XC कितना हो जाएगा, अगेन XC भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अरे 80 ओम ही होगा यार, है ना। अब XC और XL, अब यहाँ से ये वैल्यू रख दो, ओमेगा RL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 ओम, यहाँ से L इज इक्वल टू क्या होगा, 80 अपॉन ओमेगा R। उसी तरह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा RC इज इक्वल टू 80, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 80 इंटू ओमेगा। यहाँ से LC मिल गया, ये L एंड C यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो D। ये बताने की जरूरत नहीं है, 11 तुम खुद से सॉल्व कर लेना। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, D होगा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, मैक्सिमम टू RMS यार, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो यार, ये तो आसान है, इसको बताने की जरूरत नहीं। देखो ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, यही देखो, ये क्या होगा, RMS वैल्यू यहाँ कितना होगा, आई नट बाई क्या होता है, √2, और ये क्या होगा, तो यहाँ से जाना, देखो यहाँ से जितना यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है उतना ही यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। बस ऐसे सोचोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर। 11th का मुझे बताने की जरूरत नहीं, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे यार, कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 नंबर। अरे करंट पहले निकाल लो यार, करंट निकाल लो, और क्या होगा अब ये देख लो, करंट तुमको मालूम चल जाएगा, आई नट कितना होगा, आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, XL माइनस XC द होल स्क्वायर। इससे आई नट मिल जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद तुमको क्या दिया हुआ है, देखो ये रेजोनेंस नहीं है क्योंकि XL एंड XC सेम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से आई नट तुमने कैलकुलेट कर लिया, आई नट इज, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है,
8 जो आई मीन एक्सी क्या है, क्वेश्चन में दिया आई नॉट, तो तुम एक्सी इज ग्रेटर देन क्या है एक्सएल। ये कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो पहले अब तुम क्या करोगे, अब कैपेसिटिव सर्किट में देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, इधर क्या हो गया वी आर और इधर ही क्या होगा आई नॉट, इधर क्या होगा वी एल और इधर क्या होता है वी सी, यही होता है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो वी एल माइनस क्या हो जाएगा वी सी, सॉरी वी सी माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 होगा। इस केस में क्या है, करंट जो है, वोल्टेज जो है वो क्या है, करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो क्या निकालना, ये जरूरी है यदि इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या है, करंट वोल्टेज क्या है, लैग कर रहा है। तो tan phi तुम यहां से लिख सकते हो, और निकालना क्या है इसमें, फेज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बिटवीन क्या होगा, अब VL माइनस VC निकाल, VC माइनस VL निकालना है। अरे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां से ये मालूम चल जाएगा। तुमको क्या निकालना है, किसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, A एंड B। तो देखो ध्यान से हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख दो तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस V, मैग्नीट्यूड लिखो तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VP प्लस VP माइनस क्या हो जाएगा V, और ये क्या हो जाएगा I इंटू आई नट इंटू एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा आई नट इंटू क्या होगा XC। तो ये आई नट इंटू क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा XC। ये कितना हो जाएगा आई नट इंटू क्या हो जाएगा एक्सएल, एक्सएल कितना दिया हो, एक्सएल कितना होगा, मैग्नीट्यूड लेना है इसमें क्योंकि वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 6, आई मीन कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा 4 आई माइनस 4 आई। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा 4, और 4 इंटू V नट अपॉन क्या लिख दो, Z लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा XC। यहां से तुमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, 14 नंबर 13 14 खुद से ट्राई करना। 14 नंबर के लिए 13 नोटबुक एक बार पढ़ो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा, क्या होगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रेजोनेंस दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बताया था यार तुमको, नहीं आता है तो इम्पीडेंस से लिख डालो यार। देखो रेजोनेंस के बाद यही क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा आर से बड़ा होगा। देखो ये किसका ग्राफ है, एक्सएल का, ये किसका ग्राफ है एक्सी का है, और ये आर का ग्राफ है। तो ओमेगा से क्या होगा ओमेगा आर, तो सर्किट क्या होगा इंडक्टिव हो जाएगा, ये बताया था। इस केस में क्या होगा कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, 15 टाइप का क्वेश्चन बताया हूं। रीडिंग अब क्या है, अब देख लो ये क्या है, रेजोनेंस सर्किट है यार VL। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, VL इज इक्वल टू VC। तो कंडीशन क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो VR इज इक्वल टू क्या होगा V नट। तो I नट इज इक्वल टू क्या होगा V नट अपॉन क्या हो जाएगा R। तो यहां से तुम जो कैलकुलेट करना है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी दिखे कि XL इक्वल टू XC, VL इक्वल टू VC, उस केस में तुम क्या करोगे, रेजोनेंस कंडीशन कंसीडर कर लेना। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ इतना इज कनेक्टेड। अब देखो ये क्या है, LC ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। Q इज इक्वल टू क्या होगा Q नट कॉस ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा Q नट, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं, Q नट अपॉन क्या हो जाएगा Q नट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा Q नट, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन रूट LC, सॉरी I मैक्स आई मीन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा Q नट अपॉन अंडर रूट क्या होगा LC। इसको सॉल्व कर लेना तो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा।
टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 17, टाइम कांस्टेंट टीसी इक्वल टू क्या होता है आर इंटू सी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं करना है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताता हूँ, cos फाइव इज इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन जेड, जेड आई मीन क्या होगा आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी डबल स्क्वायर। इसको फार्मूला को यूज करोगे तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और वो कितना होगा, डी ऑप्शन आई मीन डी ऑप्शन दिया हुआ है √2 क्या होगा 19। देखो क्या होगा ये बताया था 19, क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसफार्मर का क्या होगा कि Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू आई क्या होगा Np अपॉन Ns इज इक्वल टू क्या था Is अपॉन Ip। ये बताया हुआ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो 19 नंबर तुम खुद से ट्राई कर लेना। 19 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, देखो क्या होगा 1 सेकंड में क्या होता है, आई मीन 1 टाइम पीरियड 1 साइकिल में कितना होता है 2 टाइम करंट क्या होगा 0 होगा, तो 1 सेकंड में कितना होगा यहाँ से तुम देख सकते हो। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ये डीसी जो करंट डीसी जब भी होगा तो क्या होगा, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर क्या है 21 आई मीन सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा आरएमएस और क्या है एवरेज। देखो क्वेश्चन नंबर 21, तो PAC इज √2 टाइम्स क्या है, √2 टाइम्स क्या है सॉरी 2 टाइम्स क्या है PDC, यही दिया हुआ है ना। PAC कितना होगा I RMS स्क्वायर इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू IDC स्क्वायर इंटू R से R कैंसिल हो गया, तो I RMS इज इक्वल टू क्या होगा √2 टाइम क्या हो जाएगा IDC, और IDC कितना दिया हुआ है √2 इंटू क्या दिया हुआ है √2, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है डीसी वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस ए। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आइडियल सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, आइडियल होता तो करंट क्या होता, आइडियल होता तो करंट कितना फ्लो होता। अरे आइडियल के केस में क्या हो जाएगा, एक्सएल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डीसी के लिए। तो यहां से पहले आर निकालो, आर इज इक्वल टू क्या होगा 200 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई मीन 200 ओम क्या होगा आर मिल गया। ठीक है, but by the replacing DC source with AC source इतना the current in the coil reduce। अब जब क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, जब AC रख दिया तो उस सिचुएशन में करंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो DC के लिए क्या होता है, इंडक्टेंस का पार्ट क्या होता है, अब ऐसे हो जाएगा सर, ये R हो गया और ये क्या हो गया XL हो गया, यहां से करंट जा रहा है। तो करंट इस केस में तुमको करंट दिया हुआ, करंट क्या हो रहा है 50% रिड्यूस हो जा रहा है। तो देखो यहाँ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या होगा ओमेगा L स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे I इज इक्वल टू V नॉट कितना है 200 अपॉन क्या है 200 अपॉन R स्क्वायर प्लस क्या है ओमेगा L स्क्वायर। और ये इस करंट का कितना हो जा रहा है, ये कितना है, कितना दिया है द करंट अब द कॉइल इज रिड्यूस टू क्या होगा, ये कितना हो जा रहा है 0.5 इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या होगा 200 अपॉन R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ से L तुमको दिया हुआ है, R दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा AC आई मीन ओमेगा मिल जाएगा, सॉरी F तुम आसानी से क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। इसको सॉल्व करो ओमेगा मिल जाएगा, और F इक्वल टू क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, और ये जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 50 आंसर। उसी तरह देखो सेकंड में भी क्या है, जब भी डीसी दिया हो तो इस आइडियल इंडक्टर मत कंसीडर करना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में दिया हुआ है कि करंट 4
एम्पियर फ्लो इन ए कॉइल कनेक्टेड टू इतना। तो देखो R अगेन कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम। इन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड इतना रेडियन करंट इतना फ्लो। यही क्वेश्चन है, देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है। I इज इक्वल टू क्या होगा V नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L द होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ये तुमको मालूम ही है। अब क्या करना है, वैल्यू रख दोगे तो ये I का जो क्या निकालना है, L का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 0.08 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर। इसमें क्या करना है यार, पहले क्वेश्चन नंबर 24 सब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आसान था। ठीक है, तो 24 में क्या है देखो, I इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या दिया पोटेंशियल अक्रॉस। तो पहले करंट निकालो यार, V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। इससे करंट आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, VR इज इक्वल टू क्या होगा, VR इज इक्वल टू I नॉट इंटू R। और यही क्या दिया हुआ है तुमको, N इंटू क्या दिया, N इंटू 10 स्क्वायर दिया हुआ है, I नॉट इंटू R। यहाँ से वैल्यू रख दो, यहाँ से I नॉट का वैल्यू रख दो, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ N का जो वैल्यू आएगा, N का वैल्यू आई थिंक 1 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बैक ईएमएफ क्या होता है, ये बताया था इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जब मैं पढ़ा रहा था। तो बैक ईएमएफ क्या होता है, LdV अपॉन dt होता है। तो बैक ईएमएफ यहाँ लिख देता हूँ, बैक आई मीन वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 25। तो VL इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट इंटू क्या होगा XL। और यहां से तुम क्या करना, LR सर्किट है तो V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा XL। आ गया, यहाँ से वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है तुमको x का वैल्यू लिखना है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पेपर डिस्कशन। इसमें तुमको कुछ भी डाउट हो तो तुम फिर भी पर्सनली भी पेपर डाउट सेशन के टाइम पूछ सकते हो आज के क्लास में। बस इतना ही। आगे से हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, मिरर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।